mythologynath.com में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बोलेंगे राम राम और जय माता की। मैं गुरु सागर नाथ एक आपके लिए विशेष सूचना लेकर आया हूँ कि भैरव के दंड को और भैरव के कड़े को और भैरव का जो दंड शस्त्र है उसको कैसे सिद्ध किया जाता है शाबर मंत्र के द्वारा। क्योंकि शाबर मंत्र ये सभी जानते हैं, नाथ पंथ में या दूसरे पंथ वाले भी उनको अच्छी तरह से मालूम है कि शाबर मंत्र अपने आप में परमाणु बम की तरह कार्य करते हैं। आजकल जितने भी हाई लेवल के तांत्रिक लोग हैं, ठीक है, या दूसरे मठों वाले हैं, वो ज्यादातर शाबर मंत्रों का ही प्रयोग करता है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं। क्योंकि तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र वहां की उनकी क्षमता के लिमिट में है, उससे ज्यादा ऊपर कार्य नहीं कर सकते। और जहां तक शाबर मंत्र है, ये अपने पूरी क्षमता अपने ओरा के साथ कार्य करते हैं। तभी नाथ पंथ में शाबर मंत्रों को अमृत समान कहा गया है। जैसे दूध में घी माखन सब कुछ होता है, वैसे ही शाबर मंत्रों में मुठ चलाना, मारण, प्रत्यक्षीकरण, सर्व कार्य सिद्ध करने का पूर्ण रूप से वेग होता है। भैरव कड़ा कैसे सिद्ध होता है और भैरव कड़े में क्या क्या धातु लगती है, ठीक है। भैरव कड़ा देखो, चांदी के ऊपर भी चलेगा, लोहे के ऊपर भी चलेगा, अष्ट धातु के ऊपर भी चलेगा, ठीक है। भैरव कड़ा और क्या करने में क्षमता है, जैसे हम जाए आपको भूत भविष्य पता लगना शुरू हो जाएगा। भैरव आपके अंग संग रहेंगे, यानी कि जिस शत्रु के ऊपर प्रयोग करोगे उस शत्रु का नाश होना निश्चित है। चाहे आपके गुप्त शत्रु हैं, चाहे आपको सामने दिख रहे हैं वो शत्रु हैं, उनका नाश तय है, चाहे वो जिसकी मर्जी शरण में गए हो, ठीक है। ये भोकाल मचा देगा कड़ा, इतना है। ये मैक्सिमम उग्र सभा में कड़ा ज्यादा रेडी किया जाता है, जिसको मद बोला जाता है। ये मद में भिगोकर इस धातु को तैयार किया जाता है। जब इसको मद में रखा जाता है, कुछ दिन का प्रोसेस होता है और इसके ऊपर कुछ सामग्री दी जाती है, जैसे सिंदूर, लौंग, इलायची, मध, लड्डू का भोग और कड़वे पान का भोग लगाया जाता है। और जहां तक कि राजसी भोग भी भैरव को लगता है, वो उसी को बताया जाएगा जो दीक्षा लेगा, ठीक है। तो इस कड़े को सिद्ध करो, अपना जीवन मंगलमय करो। मैं तो यही बोलूंगा कि जो आपको घर में बैठे बैठे ज्ञान मेरे द्वारा मिल रहा है, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको फॉलो करो ताकि आपका जीवन सुधर सके। अब मैं बोलूंगा राम राम और जय माता की।